क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 प्लस के 3x क्यूब और होल पावर इस पर हमें गिवन है क्यूब। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले ध्यान दो सभी, डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल है नहीं। जब डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा। लेट 2x प्लस 3 की पावर 3, इसको तुम t मान लो। 2x प्लस 3 की पावर 3x की पावर 3 इज इक्वल टू t। तो 2 का हो गया 0, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना, 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इधर ऊपर तुम्हें रिक्वायरमेंट केवल एक्स स्क्वायर डी एक्स की है, तो 9 ही एक्स्ट्रा है, 9 को इक्वल को उधर ट्रांसफर कर दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 9। जैसे ही हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डी टी अपॉन 9 और अपॉन में ये हो जाएगा टी का होल क्यूब। ठीक है, तो 1/9 को तुम बाहर निकाल दो और टी की पावर 3 को हम लिख सकते हैं टी की पावर -3। ठीक है, और डी टी और टी की पावर -3 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर -3 + 1 और -3 + 1 और प्लस के सी। जिस वैल्यू को हमने लेट किया है उसको हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/9 और टी की पावर -2 और अपॉन में ये चल रहा है -2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा -1/18 और इसको हम लिख देंगे 1/t²। टी को रिप्लेस कर दो, तो टी को जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। टी किसके इक्वल है? 2x 2 + 3x x क्यूब। तो 2 + के 3x क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी 2 और यहाँ पर लिख दोगे +c। यही आंसर है, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है 1/x इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dx मान लो dx/x और ये log x की पावर m, ये हमें दे दिया गया। क्वेश्चन में हम केवल उसी वैल्यू को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो वहां पर, या हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तुम देखो यहाँ पर ये log x चल रहा है, यही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो log x को अगर तुम t लेट कर लोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो 1/x ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर तुम 1 मान सकते हो। तो तुमने यहाँ पर लेट किया log x इज इक्वल टू टी, log x का हो जाएगा 1/dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखो log x को तुमने t मान लिया, फिर जब log x का जब डिफरेंशिएशन किया तो 1/x, मतलब 1/x और dx चल ही रहा है। तो 1/x dx किसके इक्वल हो गया? dt के इक्वल। जैसे ही तुम इसको फंक्शन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास t dt अपॉन t की पावर m। बाकी तो सब रिमूव हो गया। देखो 1/x dx ये dt के बराबर हो गया और log x को तुमने t मान लिया तो t की पावर m हो गई। अपॉन में t की पावर m है, इसको लिख सकते हैं t की पावर -m और dt, यानी इसको तुम लिख सकते हो t की पावर -m + 1 और -m + 1 प्लस के c। t को रिप्लेस कर दो, t किसके इक्वल है? t को अगर तुम लिखना t किसके इक्वल? log x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log x की पावर 1 - km और इसको भी लिख दो 1 - km प्लस के c। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 e की पावर 2x + 3, e की पावर 2x + 3। e की पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करो तब भी e की पावर x रहता है और डिफरेंशिएशन करो तब भी e की पावर x है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को सभी देखना, मैंने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 dx। अब तुम्हें क्या करना है, e की पावर x नहीं है, ऊपर भी देख फंक्शन है तुम्हारे पास, तो इसको तुम लेट करो। देखना मैंने यहाँ पर लेट किया 2x + 3, इसको मैंने मान लिया t, 2x + 3 को मैंने t मान लिया। तो 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 dx
इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो इधर तो हमारे पास डी एक्स ही चल रहा है, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। डी एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी बाई टू, पुट करो इसमें, तो देखना ई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 किसके इक्वल है, टी के इक्वल, और ये हो जाएगा डी टी बाई टू। डी टी बाई टू हो गया। अब जैसे ये डी टी बाई टू हुआ तो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ चल रहा है ई की पावर टी और डी टी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स रहता है, टी को रिप्लेस कर दो, टी किसके इक्वल है 2x प्लस 3, तो टी की जगह पर मैंने रख दिया 2x प्लस के 3 प्लस सी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर दिया गया और डी एक्स, देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया, डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और तुम ई की पावर एक्स स्क्वायर को लेट कर लो तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को तुम टी मान लो, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ऊपर तुम्हें x और dx तुम्हारे पास गिवन है, मतलब इस 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम यहाँ पर निकालोगे x dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखना सभी, जैसे ही हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टू हो गया, और एक्स स्क्वायर को तुमने टी मान लिया, तो मतलब ये हो जाएगा ई की पावर टी। अब हम 1/2 को बाहर ले लेंगे। अब देखना 1/e की पावर टी, इसका डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। जब इसका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस टी मैंने लिख दिया। अब देखो ई की पावर माइनस टी का तुम इंटीग्रेशन करो, अब तो ई की पावर टी का तो ई की पावर टी रहता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई थी, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते ई की पावर माइनस टी का, ई की पावर माइनस टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो ई की पावर माइनस टी और मल्टीप्लाई माइनस का 1 ये होता, क्योंकि टी निगेटिव चल रहा है। हम लोग करते थे नहीं करते थे ऐसे ही तो हम करते थे डिफरेंशिएशन। तो मैंने तुम्हें बताया था जो चीज़ डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में चलेगी वो चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन में डिवाइड में चलेगी। तो -1 का हमने यहाँ पर डिवाइड दे दिया, प्लस कर दो सी, तो माइनस के 1/2 ई की पावर माइनस टी प्लस के सी। अब तुम लिख सकते हो माइनस के 1/2 ई की पावर टी प्लस के सी। अब तुम टी को रिप्लेस कर दो, तो टी को अगर मैंने रिप्लेस किया तो टी किसके इक्वल है, टी देखो यहाँ पर सभी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तुम लिख दोगे एक्स स्क्वायर और प्लस के सी। क्वेश्चन नंबर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। अब लेट करो इसको, मैंने क्वेश्चन में ये बताया था, क्वेश्चन में पहले से ही किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा और उसी को ही तुम्हें लेट करना है। तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें लेट करना पड़ेगा, तुम 10 इनवर्स x को तुम t मान लो, तो डिफरेंशिएशन करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dt। जैसे हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई की पावर टी और dt, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो रिमूव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल। अब यहाँ पर ई की पावर टी आ गया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा, टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, टी का मतलब है 10 इनवर्स एक्स और प्लस के सी, यही आंसर है। नोट करो इसको, समझो सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान देना। 20 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन में दिया गया ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये हमें दिया गया। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। इसका जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है, और ये दिया गया dx। तो अब जब हम इसका
इंटीग्रेशन जब हमें इसका करना है तो पहले ध्यान देना सभी, लेट करो तुम यहाँ पर, लेट हम करेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको तो मान लो t, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने t मान लिया। अब जैसे तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 और प्लस e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 2 और dx इज इक्वल टू dt। तो तुमने देखा अगर मैं 2 को यहाँ से कॉमन ले लें तो e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस 2x और dx इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया dt। रिक्वायरमेंट हमारे पास 2 की नहीं है, डिनोमिनेटर में देखो ऊपर न्यूमरेटर में e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, मतलब 2 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 को उधर भेज दो। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, ये हमारे पास आ गया। इसको पुट कर दो, देखो जैसे हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन में पुट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2 अपॉन टी। देख लो सभी, इसको तो तुमने कंप्लीटली लेट कर लिया था, तो dt बाई 2 अपॉन टी आ गया, तुम 1 अपॉन 2 को ले लो बाहर, तो यहाँ आ गया dt अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस के c, t की वैल्यू को कर दो रिप्लेस, तो t को जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो t किसके इक्वल है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x प्लस के c, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने तुम्हें ये बताया था डायरेक्टली अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, अगर फॉर्मूला अगर हमें गिवन है तो हम कर सकते हैं। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन स्क्वायर x 2x माइनस 3 और यहाँ चल रहा है dx। सबसे पहले एंगल को सरल करो, सबसे पहले हम एंगल को थोड़ा सरल बनाएंगे, तो तुम यहाँ पर लेट करो, मैं लेट कर सकता हूँ 2x माइनस 3 को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, 2x माइनस 3 को t लेट कर लिया, तो 2dx इज इक्वल टू dt हो गया, मतलब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। क्लियर है इतना, पुट करो यहाँ पर, तो ये हो गया टेन स्क्वायर t और dx इधर लिख दोगे dt बाई 2, मतलब 1 अपॉन 2 तुमने इधर लिख दिया और यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर t। अब हमारे पास टेन स्क्वायर t का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर t का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर t माइनस 1 तो लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। अब तुम इसको ब्रेक कर लो अलग अलग, मतलब मैं इसको लिखना चाहता मैं इसको लिख सकता हूँ अब सेक स्क्वायर t dt माइनस ओनली dt, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10t माइनस के t और प्लस के c। सिंपली यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लिया हम लोगों ने। t की वैल्यू को रिप्लेस करो, t किसके इक्वल है 2x माइनस 3। रूल ये होता है कि जिसको हमने लेट किया है लास्ट में जब आंसर आता है तो उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो t की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो हम t की वैल्यू 2x माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3 और प्लस कर दो c, यही आंसर है। नोट करो इसको सभी। क्वेश्चन नंबर 22 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी आसान है क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये चल रहा dx, तुम लेट करो यहाँ से, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तुमने साइन इनवर्स x को t मान लिया और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt।
देखो यहाँ पर 1/√1 - x² dx, ये चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो रिप्लेस ऐसे ही करोगे उसको, तो ये हो जाएगा t और dt। t का मतलब है t²/2 प्लस के c, t को कर दो रिप्लेस, t किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x, तो मतलब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, यही आंसर है। 24 वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। 24 में तुम डिनोमिनेटर को लेट करोगे, तुरंत हो जाएगा। 24 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 23 वाला है तो ये क्वेश्चन नंबर 24 डू योर सेल्फ। इसमें हम डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को लेट जैसे ही करेंगे न्यूमरेटर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान देना सभी। मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर। देखो ये चल रहा है dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे पास चल रही है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख दें। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, उसका रीज़न ये है। आसान क्यों पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट कर लिया 1 माइनस के tan x को मैंने टी लेट कर लिया। 1 माइनस के tan x को हमने टी लेट कर लिया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 है और tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हो गया dt। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट केवल सेक स्क्वायर एक्स dx की है, मतलब माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। पुट करो यहाँ पर, जैसे तुम पुट करोगे तो माइनस के dt और अपॉन हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan x किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, ये टी स्क्वायर हो गया। जब इसको हम और सॉल्व अगर करें तो हो जाएगा t की पावर -2 और dt। तो t की पावर -2, इसका जब इंटीग्रेशन तुम करोगे तो t की पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस के c, तो ये हो जाएगा -t की पावर -1 और -1 प्लस c। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। t की पावर -1, t की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/t प्लस के c। t की वैल्यू को रिप्लेस करो, t का मतलब है 1 माइनस के tan x, तो लोग यहाँ पर 1 माइनस के tan x और प्लस के c, यही आंसर है। फंक्शन को लेट करेंगे, ये समझ लो, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को लेट करेंगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 26 वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है cos √x अपॉन √x, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है cos √x अपॉन √x। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो तुम यहाँ पर अब cos को लेट नहीं करेंगे, हम √x को लेट करेंगे। इतना तो इंटीग्रेशन तुम्हें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि अगर √x का डिफरेंशिएशन करें तो 1/√x आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। तो तुम यहाँ पर लेट कर लो। हम यहाँ पर √x को टी लेट कर लिया, तो मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई 1/√x कर दिया मैंने, और ये हो गया dx इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर dt। रिक्वायरमेंट हमारे पास केवल किसकी है, 1/√x और dx, मतलब इस 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो dx √x इज इक्वल टू 2 dt कर दें, पुट करो क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos t और ये हो गया 2 dt। 2 को बाहर ले आओ, ये 2 हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 को मैं बाहर ले आया, तो ये हो गया तुम्हारे पास cos t और dt। और हम लोगों को ये पता है cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस के c। t की वैल्यू को कर दो रिप्लेस, t किसके इक्वल है, √x, तो ये हो जाएगा √x प्लस c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 वाले क्वेश्चन को तुम्हें करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। 27 में √sin 2x दिया गया, केवल sin 2x को टी लेट कर लेना, cos 2x तुम्हें मिल जाएगा। तो 27 तुम्हें करना है। 28 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। 28 वाला क्वेश्चन में दिया गया cos x अपॉन √1 प्लस के sin x, इंटीग्रेशन इसका हमें करना है। तो देखो यहाँ पर हमेशा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ही लेट करेंगे, तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड तो 1 प्लस sin x है, तो 1 प्लस sin x को तुम लेट करो, तो हम 1 प्लस sin x को
हमने टी मान लिया, 1 का जीरो डिफरेंशिएशन, और ये हो गया cos x dx इज इक्वल टू डी टी। बोर्ड पर ध्यान दो, cos x और dx ये तो प्रेजेंट है, तो ये किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मतलब है t की पावर माइनस के 1/2 और dt माइनस 1/2 का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस के c, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1/2 मतलब 2 और 1/2 प्लस के c, जिसको हमने लेट किया था उसे रिप्लेस भी करना है। t किसके इक्वल है, 1 + sin x, तो t की जगह में लिख दिया 1 + के sin x और पावर 1/2 प्लस c, या तुम इसको लिख सकते हो t अंडर रूट 1 + के sin x प्लस c, यही आंसर है। 29 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। 29 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x और log sin x, ये हमें दिया गया dx। बोर्ड पर एक बार सभी ध्यान दो, हम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ही लेट करेंगे, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखना, अगर हम लेट करें log sin x को, अगर हम t लेट कर लें, मैंने log sin x को t लेट कर लिया, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x मतलब 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और dx इज इक्वल टू हो गया dt, cos/sin यानी कि cot x, dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, cot x dx इज इक्वल टू dt। तो cot x और dx हमारे पास प्रेजेंट है और log sin x को हमने t मान लिया, तो ये हो गया t और dt। t का मतलब है t²/2, जो चीज़ हमने लेट की उसको रिप्लेस करो, t किसके इक्वल है log sin x का होल स्क्वायर कर दो और अपॉन में चल रहा है 2 प्लस c, यही आंसर है। सभी 30 वाले क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + के cos x dx, ये दिया गया। क्वेश्चन आसान है, इसको तुम डायरेक्टली लेट कर लो, लेट 1 + के cos x इज इक्वल टू टी। 1 + के cos x को हमने t मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का -sin x dx इज इक्वल टू dt। रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ sin x और dx की है, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt, पुट करो यहाँ पर, तो हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के dt अपॉन t, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के dt अपॉन t, तो 1/t का मतलब होता है log t, t की वैल्यू को रिप्लेस करो, log t हमारा है 1 + के cos x के इक्वल और प्लस c, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, 31 क्वेश्चन, ठीक है, करना है। क्वेश्चन नंबर 32 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। देखो 32 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया 1/1 + के cot x। इस क्वेश्चन का भी मेथड थोड़ा सा चेंज है, तो इस पर भी ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हम इसको लेट भी नहीं कर सकते। अब तो लेट अगर नहीं कर सकते हैं तो हम इसको ब्रेक तो कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/1 + के cot को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, इसके नीचे मान लो 1। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin x अपॉन, और यहाँ पर हो जाएगा sin x + के cos x। अब देखो, अब कॉम्प्लिकेशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन अभी ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अगर सिंपली 1 + cos x होता तो 1 + cos x को हम लेट कर लेते, sin x आ जाता, हो जाता। लेकिन अब तुम अगर इसको लेट कर रहे हो तो ये बचेगा, और अगर तुम इसको लेट करोगे तो sin बचेगा, मतलब एक तो बचना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले ध्यान देना इस पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने 1/2 कर दिया, 1/2 करने का मतलब ये है एक बार 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया sin x + के cos x। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x + cos x, ठीक है, और प्लस के sin x - cos x मैं लिख सकता हूँ। 2 sin x चल रहा था, तो एक sin x ये लिखा, एक sin x ये लिखा, sin x + sin x 2 sin x, एक cos x को हमने प्लस कर दिया तो एक cos x को हमने माइनस कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, देखो
अपॉन में क्या चल रहा है, अब इनका अलग अलग हमने डिवाइड दे दिया, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इसको मैंने अलग कर दिया और इसको मैंने कर दिया अलग, यानी कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इसको हमने कर दिया अलग। ठीक है, ये तुम्हारे पास चल रहा है। अब ये कंप्लीटली तुम इसको मान लो dx। फायदा क्या हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचा 1/2। अब देखना यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ओनली यहाँ पर dx बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और यहाँ क्या चल रहा है dx। बताओ यहाँ तक किससे कोई डाउट है? इतना तो हम लोगों ने कर लिया, इतना तो क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब देखो सभी, इतना करने के बाद ये dx जो है ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास। देखना पहले हम इस वाली कंडीशन को लेट करेंगे। लेट तुम साइन एक्स, ये वाली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तुम t मान लो, तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और dx इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास dt। अब तुम्हारे पास न्यूमरेटर में क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ निकला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो मैं माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को जैसे ही तुमने कॉमन लिया और उधर भी ट्रांसफर कर दिया, तो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स dx। अब इधर जो माइनस चल रहा था इसको मैंने इधर भेज दिया, मतलब माइनस का dt हो गया। तो ये वाली वैल्यू तुम फंक्शन में पुट करो, जैसे तुम पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2। देखो यहाँ पर ये dx का हो गया x, अब माइनस आ रहा है, माइनस का dt, मतलब कि प्लस माइनस का dt और अपॉन हो गया t। देखो यही तो बचा, माइनस का dt अपॉन में t हो गया। तो मैं इसको लिख दूं 1/2, ये हो गया x माइनस ये हो गया log t प्लस के c। t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यानी x माइनस के log t किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और प्लस में क्या चल रहा c। यही आंसर है। नोट करो इसको, क्वेश्चन समझ लो ये।